अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ ऑफ मास एक्शन का सेकंड पार्ट। उसमें क्या है, उसमें हमने केसी के एक्सप्रेशन निकाला है, डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम जो चीज़ लेते हैं वो थोड़ी देर के लिए कंसिडर करते हैं। लेट अस कंसीडर रिवर्सिबल रिएक्शन। लेट अस कंसीडर रिवर्सिबल रिएक्शन। एक रिवर्सिबल रिएक्शन को कंसिडर करते हैं थोड़ी देर के लिए। अच्छा, इसमें क्या है रिवर्सिबल रिएक्शन में? इसमें है क्या चीज़, ए प्लस बी, ये रिएक्टेंट्स हैं। और थोड़ी सी आपको एक्सटेंशन देखने को मिलेगी यहाँ पर। थोड़ी देर के लिए आप सब्र करेंगे, हम इसको ही डिस्कस करने जा रहे हैं। और डी, तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। थोड़ा सा इजाफा इसमें कोएफिशिएंट्स का हुआ है, आप परेशान नहीं होंगे। इन्हीं को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक्सप्रेशन को निकालने जा रहे हैं। तो आपने देखा ये रिएक्शन जो है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ, रिएक्शन जो है कंसिस्ट ऑफ किस पर, कंसिस्ट ऑफ नंबर वन रिवर्स रिएक्शन, सॉरी पहले फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। नंबर वन फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। और नंबर टू कौन सा, रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन। तो ये वाला रिएक्शन दो रिएक्शंस पर बेस करता है, दो रिएक्शन पर कंसिस्ट करता है। कौन कौन से, फॉरवर्ड और रिवर्स। इस जानिब फॉरवर्ड और इस जानिब रिवर्स रिएक्शन। अच्छा, तो यहाँ तक आपको पता चला कि ये रिएक्शन दो रिएक्शंस पर कंसिस्ट करता है। इसके बाद अगर लॉ ऑफ मास एक्शन के हवाले से बात करें, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जो स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक, लॉ ऑफ मास एक्शन, इस लॉ के मुताबिक जो स्टेटमेंट है वो क्या है इसकी, द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली, प्रोडक्शन का रेट उतना ही होगा जितना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। पहले हमने कहा था एक्टिव मास, अब मोलर कंसंट्रेशन एक ही बात है। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। यहां तक तो स्टेटमेंट पहले वाली है। इसके साथ ही दूसरी बात है, रेज टू द पावर, रेज्ड टू द पावर किसके, इक्वल टू, इक्वल टू दी, इंक भी ख़त्म होने जा रही है इसकी, फिल कर लेते हैं अभी। रेज टू द पावर इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स, टू द नंबर ऑफ मोल्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये स्टेटमेंट है इसकी। यहाँ तक तो स्टेटमेंट जो है वो सेम है, यहाँ तक ये वाला हिस्सा यहाँ तक सेम है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। फिर जो दूसरी बात उसने की, रेज टू द पावर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कि जो आप पावर भी लगाएंगे यहाँ पर, पहले आप क्या करते थे, सिंपली एक्टिव मास लिखते थे और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसकी को रिवर्स रिएक्शन करके फाइनलाइज कर। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का इजाफा हुआ है, वो पावर्स लेके आ गया। पावर्स किन को लेके आया, नंबर ऑफ मोल्स को। तो उन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। ए और बी, इसको थोड़ी देर के लिए कंसिडर करते हैं। लेट्स कंसीडर छोटा ए, फिर बी, फिर सी एंड डी आर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, रिएक्टेंट्स फॉर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन। तो ये जो ए बी सी डी छोटे हमने पहले लिख दिए, जो कोएफिशिएंट्स हैं वो क्या हैं, वो थोड़ी देर के लिए कंसिडर करते हैं नंबर ऑफ मोल्स उन्हें। जब इन्हें नंबर ऑफ मोल्स कंसिडर करते हैं तो वही बात, अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करते हुए, अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन
जैसे ही लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, वही पहले वाली बात, फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ इक्वल टू व्हाट, पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर लें, किसके है, ए बी, लेकिन रेज टू दी पावर वाली जो बात की हम छोटा ए ऊपर लिख देंगे साथ और यहाँ पर बी और छोटा बी साथ लिख देंगे। इसी तरह इसकी जब प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर के एफ आ जाएगा और ये वाला हिस्सा ए और यहाँ बी और इसके ऊपर छोटा बी, ठीक है। तो ये हमने साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करके के एफ लगा दी, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, सी डी, और इसके ऊपर ये जो रेज टू दी पावर वाली बात थी वो हमने ऊपर लिख दी। आपने देखा इजाफा किस चीज़ का हुआ, छोटा है छोटा बी, और जो हमने कोएफिशिएंट्स लिखे थे उनको हम पावर में ले आए। ये बातें हम जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो है इसकी एग्जांपल्स उनमें जाके तफसील से डिस्कस करेंगे, यानी कि लॉ ऑफ मास एक्शन की जो एग्जांपल्स हैं उनमें आपको इजीली समझ आएगी। तो इसके बाद इसका भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म करते हैं और क्या लगाएंगे, के आर, बाकी सारी चीज़ें वैसे की वैसे ही आ जाएंगी, सी और यहाँ पर डी और इसके ऊपर भी डी। तो ये आ गया। एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम स्टेज, इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाता है, रेट ऑफ रिवर्स के, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो इनकी वैल्यूज़ पुट करें, अगर यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, यहाँ पर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है, वैल्यूज़ अगर पुट करें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की, तो आपके पास आएगा यहाँ पर आर आर और ए बी, सॉरी यहाँ पर भी ए, यहाँ पर बी और इसके ऊपर छोटा बी, और इज इक्वल टू किसके है, सी और इसके ऊपर छोटा सी फिर डी। तो ये ऐसे आ जाएगा, बिल्कुल वही प्रोसीजर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसका इजाफा होगा, पावर का। तो इसको भी पहले की तरह इक्वलाइज करेंगे, यहाँ पर सॉरी आर एफ आएगा और यहाँ पर आर आर आएगा, यहाँ पर के आर आएगा, यहाँ पर के एफ आएगा। तो ये जो चीज़ें दोनों इक्वलाइज होने जा रही हैं, इनको इक्वल करते हुए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है इस हिस्से को इस तरफ लेके आएंगे, डिवाइड हो जाएगा, ये वाला हिस्सा इधर जाएगा और ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा। तो इधर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाके डिवाइड होंगे, जिस तरह हमने पहले लॉ ऑफ मास एक्शन के फर्स्ट पार्ट में किया। तो आर एफ बटा क्या बन जाएगा, सॉरी आर एफ नहीं है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर आर एफ है, चीज़ें मिक्स हो गई आपस में, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर के है, के आर, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर के एफ है। ये हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स लगाए थे, वही आएंगे यहाँ पर। तो आर एफ और आर आर की वैल्यूज़ पुट करते हुए हम यहाँ पर के एफ और के आर पुट करेंगे, इज इक्वल टू व्हाट, सी डी ऊपर आ जाएगा बिल्कुल पहले की तरह, और यहाँ पर क्या आएगा नीचे, ए और बी। तो ये वाला हिस्सा जो है, जिस तरह हमने लॉ ऑफ मास एक्शन के फर्स्ट पार्ट में कहा किसके बराबर हो गया था, के सी के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, इसको थोड़ी देर के लिए इसके बराबर कंसीडर करें इस सारे को, तो क्या आएगा यहाँ पर सी, सॉरी बाकी सारे का सारा पार्ट एज सच वैसे का वैसे ही आ जाएगा, सिर्फ ये हिस्सा जो है ये के सी के बराबर करेंगे। तो ये एक्सप्रेशंस निकाल लिए हमने किसके, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन का सेकंड पार्ट है, यानी कि ये वाली वैल्यू दोबारा के सी के इक्वल आ जाएगी, वो मैं नहीं लिख रहा, यानी कि इसको यहाँ से मैं अरेज करके अगर ऐसा लिख दूँ, सारे को फाइनलाइज करके क्या होगा, के सी इज़ इक्वल टू सी और डी, और यहाँ पर ए और यहाँ पर बी। तो के सी इज़ इक्वल टू दिस। तो ये है एक्सप्रेशन जो हमने निकाला किसका, के सी का। कोएफिशिएंट के केस में कोएफिशिएंट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन केस ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। इनमें वैल्यूज पुट करेंगे केमिकल इक्वेशंस की, तो फाइनली हमें पता चल जाएगा इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं। अब तक इतना ही, ये था लॉ ऑफ मास एक्शन। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जिसमें हम इसकी एप्लीकेशंस जो है वो एग्जांपल्स की डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।